तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खून से लथपथ एक अनजान लोकेशन पर खड़ी होती है। तभी हम उसके आसपास कई सारे जानवरों को मरा हुआ देखते हैं जिन्हें उसी लड़की ने मारा होता है। अब क्योंकि वो लड़की एक म्यूटेंट है जिसके पास सुपर पावर के साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। साथ ही इस लड़की को इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है, बल्कि उसे सभी लोग आर को वैन के निकनेम से बुलाते हैं, जिस वजह से हम भी उसे इसी निकनेम से मेंशन करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि आर्क वैन को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती है। और तभी उसके ऊपर एक डॉग हमला कर देता है, जिसके साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम बस में दो स्कूल गर्ल्स को देखते हैं जिम से एक वॉकमैन पर सॉन्ग सुन रही होती है। उस दौरान उन लड़कियों की बातों से हम जान पाते हैं कि वॉकमैन वाली लड़की प्रेग्नेंट है और इस बात को वह दूसरी लड़की से किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी लगातार उस प्रेग्नेंट लड़की को घूरते जा रहा था। तभी बस ड्राइवर बस को एक अनजान रास्ते पर मोड़ देता है। उसी वक्त कुछ लोग मास्क पहनकर बस में जहरीली गैस फैला देते हैं, जिससे कि वह प्रेग्नेंट लड़की समेत सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग उस प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो वह खुद को डॉक्टर वीक और उनकी बहन के सामने पाती है, जहां टीवी पर उसकी स्कूल बस के बारे में न्यूज़ चल रही होती है कि वह बस खाई में गिरने की वजह से उसमें मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह देखकर वह लड़की काफी दुखी होती है। फिर वह डॉक्टर वीक से अपने यहाँ होने का कारण पूछती है और साथ ही उन्हें बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। इस पर डॉक्टर उसे बताती हैं कि उन्हें पता है कि वह मां बनने वाली है, वो भी एक नहीं बल्कि ट्विंस की, जिनका इस्तेमाल वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे ताकि वो उस बच्ची के और भी क्लोन बना सकें। यह बात सुनकर प्रेग्नेंट लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर से सीन शिफ्ट होकर आज के समय पर फोकस करता है, जहां हम कुछ फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट्स को देखते हैं जो सब साथ में एक लैब में घुसकर वहां मौजूद डॉक्टर बी के बनाए हुए सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन होता है। हालांकि उनके वहां से जाने के बाद उसी जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, मगर इसके बावजूद भी वो अभी भी चल फिर रही थी। इसी बीच अचानक से उस लड़की के सर में जोर का दर्द होता है और हम देख पाते हैं कि उसके आसपास की सभी चीजें उसकी पावर की वजह से हवा में लेविटेट कर रही होती हैं, जिस दौरान उसे अपनी मॉम की आवाज भी सुनाई देती है जिसे वो अपने पास आने के लिए कह रही होती है। और यहाँ हमें उसकी मॉम एक चैम्बर में दिखाई जाती है। साथ ही इससे हम यह भी समझ पाते हैं कि यह लड़की असल में कौन है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर वह लड़की चलते चलते रोड पर चली जाती है, जहां एक तेज रफ्तार से जा रही कार उसके एकदम करीब से गुजर जाती है, लेकिन वह उससे जरा भी नहीं डरती। यह देखकर वह गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है और फिर वापस से रिवर्स करके उस लड़की को कार के पास लाया जाता है। कार के अंदर कई सारे लोग होते हैं जो कि गुंडे लग रहे थे और उनका लीडर बहुत यंग होता है। जब वह रकून से उसके बारे में पूछता है तो वह उसे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए यंग रकून को गुस्सा आ जाता है और वह कि यूं ही नाम की एक लड़की को किडनैप कर उसे मारने के लिए ले जा रहा होता है। उसका मानना था कि अगर आर्क वैन ने उनकी नंबर प्लेट भी देख ली है तो वह उनके लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन यहाँ पर वह लड़की यानी आर्क वैन के यूं ही को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है, पर वह उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद उसके आदमी के यूं ही को परेशान करने के साथ साथ उसे मारने लगते हैं, जिस पर आर्क वैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर आर्क वैन और के यूं ही को कुछ भी नहीं होता। के यूं ही जाने से मना करती है, जिस पर आर्क वैन उसे छोड़ देती है और के यूं ही एम्बुलेंस को कॉल लगाती है।
वह आर्क वैन के हाथों में फोन थमाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपने अंकल को कॉल करके बुलाती है। जैसे ही वे वहां आते हैं तो हम देखते हैं कि आर्क वैन को अचानक न जाने क्या हो जाता है। उसकी नाक से खून बहता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसलिए कि यूं ही और उसके अंकल आर्क वैन को अपने साथ वहां से ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि यूं ही के अंकल असल में एक वेटरन यानी जानवरों के डॉक्टर हैं। हालांकि वे आर्क वैन के शरीर से सभी गोलियां निकालते हैं, उस दौरान वे नोटिस करते हैं कि आर्क वैन के शरीर के सभी घाव खुद ब खुद हील हो रहे हैं। लेकिन शराब के नशे में होने के कारण उन्हें ये सब भ्रम लगता है। इसके बाद हम कि यूं ही और उसके अंकल की बातों से समझ पाते हैं कि यांडो असल में उसके फादर की जमीन को किसी से जबरदस्ती खरीदना चाहता है ताकि वहां पर रिसोर्ट बना सके। लेकिन कि यूं ही ऐसा नहीं चाहती थी और वह जमीन देने को तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि वे उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, पर वहां आर्क वैन ने उसकी जान बचा ली। इसीलिए वह आर्क वैन को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हमें गंगनम के म्यूटेंट आदमी को दिखाया जाता है, जो कि डॉ वीक से मिलने आया होता है। वह बीच से कहता है कि फैसिलिटी पर हमला कर किसी ने आर्क को आजाद कर दिया है, और क्योंकि ऐसा बी की बहन पहले भी कर चुकी है, इसलिए उसे बी पर शक होता है। इस पर डॉक्टर बी उसे कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगी कि दोनों बहनें मिल जाएं। इधर एक अनजान जगह पर हम जो यू हान नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो अकेली ही एक दूसरी फैसिलिटी में घुसकर कई सारे म्यूटेंट्स को मार डालती है। यहाँ उसके साथ उसका एक साथी जेम्स भी होता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो यू हान सेल में डॉक्टर बी के लिए काम करती है और वह उनके लिए कई म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतारने जा रही है। साथ ही उसका पार्टनर जेम्स भी एक म्यूटेंट है। फिर हम जो यू हान को अकेले में देखते हैं, जहां वह अपने हाथों से खुद की बॉडी से लगी गोलियां निकालती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो यू हान टॉप क्लास म्यूटेंट्स में से एक है, क्योंकि उसके घाव भी खुद ब खुद ठीक हो रहे थे। इसके बाद वह जेम्स के साथ डॉक्टर वीक से मिलने पहुंचती है, जहां डॉक्टर वीक उसे आर्क वैन को ढूंढकर मारने के लिए कहती है, क्योंकि वह हान की तरह एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट है, और इस बार वह अपनी बहन की तरह उसे कमजोर समझने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक सीरम की जरूरत पड़ती है। पर आर्क उनसे अलग है, और साथ ही वे हान को एक डिवाइस भी देती है, जिसके जरिए वह आर्क वैन को ट्रैक कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आर्क वैन की बॉडी के अंदर एक चिप इम्प्लांट की थी। अब जब जेम्स और हान वहां से जा रहे होते हैं, तो वे देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए जेम्स उन लोगों से लड़ता है, जहां हम एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। आसानी से हरा देता है, जिसके बाद उसे बताती है कि यह कम उसके पुराने बहुत चैन का है, जिसके लिए वह 10 साल पहले काम किया करती थी। इसीलिए वह खुद जेम्स से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेम्स वहां पिछले पार्ट से ही अपने एक नए मिशन पर निकला है, जिस दौरान उसने शंघाई समेत 3 फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस पर जेम्स वहां उसे कहती है कि वो ये सब नहीं जानती, क्योंकि वो किसी और काम के लिए यहाँ आई है, इसीलिए वो उसके काम में अब दखल न दे। इधर के यूं ही आंख वैन को घर ले आती है, जहां पर उसकी मुलाकात के यूं ही के भाई डी से होती है। अब जब रात में खाना खाने के बाद कौन सोने के लिए जाती है, तो अचानक से उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है, जिस दौरान वहां पर योंग डू एक बार फिर से के यूं ही को धमकाने के लिए अपने आदमियों के साथ आ जाता है, और वो यहाँ पर के यूं ही और उसके भाई को काफी मारता है, जो देखकर आर को उन सभी को काफी अच्छा मजा चखाती है, जहां वो ये नहीं देखती कि वो किसे उठाकर कितनी दूर फेंक रही है, एक कार को या फिर एक इंसान को, जिसे देखकर योंग डू वहां से भाग जाता है।
हालांकि योंग-डू से अगले दिन मिलने के लिए खास न्यूटन का ग्रुप आता है, जिन्होंने उसके सारे आदमियों को जान से मार दिया होता है, जो कि उसे आगमन के बारे में बताने के लिए कहते हैं, जिस दौरान वो कहता है कि उसे भी उनके जैसा बनना है, और उसे ग्रुप की बॉस योंग-डू एक सीरम इंजेक्ट करती है, जिसके बदले वो उसे आगमन के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर हमें के यूं ही दिखाई जाती है, जो कि अपने अंकल से मिलकर वापस लौट रही होती है। तभी उसे जावहान और जेम्स मिलने के लिए आते हैं, और वो उसे बताते हैं कि उसने जिसे अपने घर पर रख रखा है वो असल में एक मॉन्स्टर है। अब दरअसल यहाँ पर एक ट्रैक्टर की मदद से जावहान ने आगमन को ढूंढ लिया था। वो के यूं ही से भी कहती है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो वो उसके भाई डी को जान से मार डालेंगे, इसलिए मजबूरन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर बोला गया था कि आज रात फायरवर्क्स शुरू होने के ठीक पहले ही वो अपने भाई के साथ घर से बाहर निकल जाए और वहां से निकलने के बाद वो उसे फोन करे, जिसके बाद ही वे आगमन पर हमला करेंगे। लेकिन जब के यूं ही घर पहुंचती है तो वो आगमन को वहां से निकल जाने के लिए कहती है। इसी दौरान वहां पर योंग डू भी आ जाता है, जो कि आते ही के यूं ही को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डी आगमन को वहां से भागने का रास्ता दिखाता है और खुद अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, जिस दौरान एक मिसाइल के जरिए योंग डू के आदमी के यूं ही के घर को उड़ा देते हैं, ताकि उस मिसाइल के हमले से आगमन मारी जाए। लेकिन तब तक वो बाहर निकल चुकी होती है। हालांकि तब भी वो मिसाइल के धमाके से बेहोश हो जाती है। इधर योंग डू जैसे ही डी को मारने जाता है, जेम्स और जावहान उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ मिसाइल वाले आदमी से सीक्रेट ग्रुप की एक लड़की लड़ना शुरू करती है और वह उसे मार देती है, क्योंकि वो लोग भी योंग डू के साथ यहाँ आए थे। इधर जावहान उस ग्रुप के बॉस से लड़ना शुरू करती है और इधर जेम्स बाकी दो म्यूटेंट्स से लड़ता है, पर वो दोनों पर भारी पड़ रहे थे, जो कि जावहान और जेम्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों मर चुके हों। अब इधर आगमन को जब होश आता है तो वह जेम्स और डी को देखने के लिए वापस आती है, जिस दौरान हम उसकी पावर को फुल टेंशन में देखते हैं, क्योंकि वहां पहुंचते ही वह उन तीन म्यूटेंट्स में से दो को अपनी सुपर पावर की मदद से बहुत ही भयानक मौत देती है, क्योंकि डी और के यूं ही दोनों ही गोली लगने की वजह से मर चुके थे। इसी बीच सीक्रेट ग्रुप की बॉस वहां से निकलने की कोशिश करती है, तो वहां जावहान की एंट्री होती है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो कि उस म्यूटेंट से बोलती है कि उसने उन्हें अपनी बहन को ढूंढने के लिए भेजा था, पर वो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए, और इतना कहकर वह उसे भी मार देती है। फिर वो रिवील करती है कि वो उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो दोनों बहनें हैं, और क्योंकि आंख वैन का साइक्लिक कनेक्शन उनकी मॉम से है, इसलिए उन्हें कुछ भी करके अपनी मॉम तक पहुंचना होगा, जो कि अब एक लैब के चैम्बर में कहीं कैद है। और यहाँ वो आगमन को एक सीरम इंजेक्ट करके अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद खबर मिलती है कि दोनों बहनें मिल चुकी हैं और वे जानती हैं कि वे अपनी मॉम की तलाश में आएंगी, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। अब यहाँ पर हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि जेम्स और जावहान अभी तक जिंदा हैं, जहाँ जावहान उठते ही जंग से कांटेक्ट करके उससे मदद मांगती है, क्योंकि अब चीजें उनके हाथों से बाहर जा चुकी हैं, जिसके लिए जंग राजी हो जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हालांकि इस मूवी में हमारे कई सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, जिसके बारे में डेफिनेटली हमें इसके अगले पार्ट में जरूर जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द विच पार्ट 2 इंच का हैंड। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें, ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए।